हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेश और मैथ्स वाला। फिर से हम लोग यूट्यूब चैनल परवेश और मैथ्स वाले पे एक और नए वीडियो को लेकर आ चुके हैं। जिस नए वीडियो में हम लोग एग्जाम जो टिप्स है 2023 यानी 2023 का जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन में हम लोग और अच्छा से मार्क्स गेन कर सके, इसलिए बेहतर से नॉलेज को लेकर आ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के मुझे भी बहुत खुशी महसूस हुई और ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और साथ ही साथ अपलोडेड वीडियो को देखना मिस ना करें और अपलोडेड वीडियो को देखकर आप लोग बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट गेन कर सके। तो बिना किसी देरी किए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जो अगला कॉन्सेप्ट है, वह अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हिंदी में हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब इसके नाम से ही इसका मतलब हमको समझ में आता है। क्रम, क्रम मतलब एक लगातार हो, और विनिमय मतलब होता है वितरण, और नियम का मतलब तो नियम होता है। तो वैसा नियम जिसमें क्या हो, जो ऑर्डर का वैल्यू हो। किसका वैल्यू हो? ऑर्डर का वैल्यू हो। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। अब कम्यूटेटिव लॉ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ऑर्डर चेंजिंग हो तो उससे कोई इफेक्ट ना हो। जैसे हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए जो मैट्रिक्स है उसको फर्स्ट टर्म में लेते हैं और बी मैट्रिक्स है उसको सेकेंड टर्म में लेते हैं। लेकिन फिर क्या किया जाए? ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, यानी बी में मैट्रिक्स है उसको पहले लिया जाए और ए मैट्रिक्स है उसको बाद में लिया जाए। तो ऐसे लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो क्या कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लाई के लिए प्रूफ हो पाता है कि नहीं हो पाता है? तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कोई मैट्रिक्स ए है, वह 5 7 3 2 ले ले, और बी एक मैट्रिक्स है जो 1 2 3 1 ले ले। अब हमको प्रूफ करना है क्या ए बी, यानी इन दोनों को हम लोग क्या करें? आपस में मल्टीप्लाई करें, तो क्या वह बी ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हमको ए बी फाइंड करना है और उसके बाद में क्या फाइंड करना है? बी ए फाइंड करना है। तो ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 है और इसका भी 2 क्रॉस 2 है, यानी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर का है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। हम इसका मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? a इंटू बी चाहिए। तो a का वैल्यू कितना दिया है? 5 3 7 2, और b का वैल्यू कितना दिया है? वह 1 2 3 1। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या पता है कि इसका अगर रो लेते हैं तो इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, और एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट से दूसरे में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, प्लस 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। फिर इसी से फिर दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो से दूसरे कॉलम में, यानी यह पंक्ति है और यह क्या है? जो कॉलम है, इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? तो उस एलिमेंट को यहां पर लिखना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10, प्लस में 7 1 जा क्या होगा? 7। फिर सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 और प्लस 3 2 जा 6। फिर यह क्या होगा? 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2। अब इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका ऐड कर दे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? यह 26 हो जाएगा, और यह 17, और यह क्या होगा? 9, और यह क्या होगा? 8। यानी a इंटू बी तो हमको पता चल गया। अब हमको कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, तो b इंटू ए फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो यहां पर b इंटू ए निकालेंगे, तो b इंटू ए यानी b मैट्रिक्स कितना दिया है? 1 2 3 1। तो 1 2 ये 1 है, 1 2 3 1 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है? तो 5 7 3 2, 5 7 3 2। मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 जा 7 और प्लस में 2 2 जा क्या होगा? 4।
3 से 5 में तो 15 और प्लस में 3 1 जा 3, फिर यह 3 7 जा 21 और प्लस में 2 1 जा 2। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 11 18, यहाँ पे क्या आया 11 और यहाँ पे 23। अब देखेंगे क्या ए बी का जो वैल्यू है वह बी ए के वैल्यू के इक्वल है या नहीं। तो ए बी का वैल्यू देख रहा है तो यहाँ पे 26, फर्स्ट एलिमेंट 26 है, लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट 26 है नहीं है, यानी इसका वैल्यू है यहाँ पे A21 या A21 9 है, यह 18 है, क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है। इसका मतलब यह लिखेंगे कि सिंस यहां पर 26 17 9 8 नॉट इक्वल टू 11 11 18 23, देयरफॉर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यानी यह जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को मल्टीपल के अंडर में यानी मल्टीप्लाई के अंडर में वह पालन नहीं करता है, यानी यह मल्टीप्लाई के लिए लागू नहीं होता है। तो यह जो क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपसे पूछ सकता है क्या अवयव जो है वह क्रम विनिमय नियम को पालन करता है या नहीं, तो वहां पे क्या होगा आंसर? नहीं करता है। तो इस तरह कम्यूटेटिव लॉ को समझे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो बोलता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या होता है? साहचर्य यानी साथ मतलब चलने वाला। तो साथ चलने वाला 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या बहुत हो सकता है। तो साहचर्य जो है वह साहचर्य 3 मैट्रिक्स पे लागू होता है। इसका मतलब यह होता है कि आप अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर तीसरे को बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या यह इक्वल होगा? पहले को छोड़ दे और दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करे। यानी अगर यह मान के चलिए ए कोई अमन नाम का लड़का है, अमन नाम का लड़का है, बी कोई भोलू नाम का लड़का है और सी जो छोटू नाम का लड़का है, छोटू नाम का लड़का है। अगर अमन और भोलू एक साथ जा रहे हैं तो फिर रास्ते में अगर छोटू मिल जाए यानी तीनों एक साथ हो गए, यानी अमन भोलू और छोटू, तो क्या जब अमन अकेले जाता होगा तो रास्ते में अगर भोलू और छोटू एक साथ मिले तो तीनों मिलकर अमन भोलू और छोटू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? क्या तीनों वही होंगे कि उन दोनों में चेंजिंग होगा? यानी 2 आदमी पहले घर से निकला फिर तीसरा मिल गया, या पहले एक आदमी निकला बाद में 2 आदमी मिल गया, तो क्या तीनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इसी को क्या करना, हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 मैट्रिक्स लेंगे। क्या लेंगे? 3 मैट्रिक्स लेंगे। तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा वह देखिए 2x2 पर लेकर हमको प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2x2 पे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 1 0, बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 0 2 1 और सी इक्वल टू 5 3 2 0। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आसान टर्म लिए हैं तो इस पे हम लोगों को बनाना या साबित करना आसान होगा। देखिए यह जो कोई भी लॉ होता है वह लॉ पूरे जनरल के लिए होता है, यानी सभी के लिए लागू होता है। तो जब इस छोटे के लिए लागू हो जाएगा तो बड़े के लिए ऑटोमेटिक लागू होगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना है? a इंटू बी इंटू सी, यानी a इंटू बी, यानी इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 2 1 0, इसमें मल्टीप्लाई करना है 0 0 2 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाद में सी वाला यानी 5 3 2 0 को ले लेना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या होगा? अब डायरेक्ट पहले तो जान गए कि इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसको ऐड करना है। अब हम डायरेक्ट करेंगे कि 1 में 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 और प्लस 2 में 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, यानी यहाँ पे क्या गया? 0।
फिर 1 से 2 में मल्टीप्लाई करें 2 और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 2 क्या हो गया 4। फिर यहाँ पे 1 से 0 में तो 0, 0 से 0 में किए तो 0। फिर यहाँ पे 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 और 0 से 1 में मल्टीप्लाई करें तो 0, यानी यहाँ पे क्या हो गया 2। फिर यहाँ पे 5 3 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 में 5 से तो 0, 4 2 जा 8, 0 में 3 से तो 0, 4 से 0 में तो 0, यानी यहाँ पे क्या आ गया 0। फिर 0 से 5 में तो 0, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और यह 0 से 3 में मल्टीप्लाई तो 0, और 2 में 0 से तो यानी 0, यानी a इंटू बी। फिर बाद में c से मल्टीप्लाई किए तो हमारा इतना आंसर आया। अब हमको क्या करना है, अगेन यहाँ पे हमको a को बाद में मल्टीप्लाई करना है और b इंटू सी पहले लिखना है। तो a का वैल्यू कितना दिया है, तो a का वैल्यू 1 2 1 0, और मल्टीप्लाई हमको करना है b इंटू सी, तो b का वैल्यू 0 2, यहाँ पे 0 और 1, और इंटू c का वैल्यू कितना दिया है, तो 5 3 2 0, 5 3 2 0। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 1 0। मल्टीप्लाई किए तो 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और यहाँ पे 2 2 जा क्या हो गया 4। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इससे करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे 5 0 0 और 2 1 जा क्या हो गया 2, यानी यहाँ पे 2। फिर यह 0 से 3 में तो 0, और 0 से 1 में किए तो 0, यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 4 क्या हो जाएगा 8। फिर यहाँ से 1 में 0 और 2 से 0 में करेंगे तो 0, यानी यहाँ पे क्या आ गया 0। फिर 4 से 1 में तो 4 और 0 में 2 से तो 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और 1 में 0 से तो 0, 0 से 0 में किए तो 0। यानी यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यह जो वैल्यू है इसके बराबर है, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस फर्स्ट टर्म यानी 8040 8040 यह इक्वल है किसके 8040 8040। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 + 1 = 3 आए और 1 + 2 = 3 आए, तो दोनों का तो मतलब अलग हुआ। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज किए हैं, यानी पहले को 2 लिए हैं दूसरे को 1 लिए हैं, फिर यहाँ पे पहले को 1 लिए हैं दूसरे को 2 लिए हैं, यानी इसका इक्वल आने का मतलब यह नहीं होगा कि दोनों एक जैसे ही होंगे, एक ही जैसे प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हुए होंगे। तो इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई हुआ है, तो a इंटू बी पहले क्या किया गया है, a इंटू बी और इंटू सी, यह किसके इक्वल हो जाएगा a और यहाँ पे इंटू बी इंटू सी, यानी यह क्या कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को पालन कर रहा है, यानी साहचर्य नियम को पालन कर रहा है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी 2 या 3 मैट्रिक्स होते हैं क्या वह एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम को पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि वह करते हैं। इस तरह हम लोग एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रॉपर्टीज है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इसका कहने का मतलब यह होता है, अब इसका हिंदी हम लोग समझे तो इसका समझने का मतलब यह है कि जो अव्यूह है, अव्यूह के व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व है कि नहीं है, अस्तित्व है कि नहीं है, तो उसी को हमको क्या करना है बताना है। तो इनवर्स कहने का मतलब आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। तो इनवर्स कहने का मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा, जैसे लड़का, लड़का का इनवर्स लड़की। जैसे अगर बोला जाए तो ऊपर, ऊपर का इनवर्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे। अगर धरती का इनवर्स बोला जाए तो क्या हो जाएगा आसमान हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जैसे अगर 5, तो 5 का इनवर्स भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। एक होता है एडिटिव इनवर्स, क्या होता है एडिटिव इनवर्स, ये तो इस टॉपिक पे बताने वाला नहीं था, लेकिन ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो पिछले कक्षाओं में पढ़नी होती है। तो एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। क्या होता है मल्टीपल
मल्टीपल इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कहता है कि आप जैसे अगर कोई ए नंबर है, इसमें आप किसी ऐसे नंबर को ऐड कीजिए कि जीरो आए। तो जीरो कब आएगा? जब हम इसमें नेगेटिव साइन को ऐड करेंगे तब ना। इक्वल साइन में अगर उसके इक्वल नंबर में अपोजिट साइन को ऐड किया जाएगा तब जीरो आ जाएगा। और मल्टीप्लाई वाला जो होता है इनवर्स, वह यह कहता है कि आप किसी नंबर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि मेरा वैल्यू 1 आए। तो किससे करेंगे? यानी अगर 5 है तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? तो 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/5 से, यानी अगर 5 है तो 5 का मतलब 1/5। तो उसी तरह ए कहने का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a हो जाएगा। तो इसी तरह यहां पर अगर ए का इनवर्स पूछा जाए तो इनवर्स क्या हो जाएगा? -a। और यहाँ पे ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/a। इस तरह करके हम लोग इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी तरह बोला है, क्या मैट्रिक्स में ऐसा संभव है, पॉसिबल है कि नहीं? अगर है तो आप इसको प्रूफ करके दिखाए। तो यहाँ पे बोला है कि a इंटू बी अगर b इंटू ए के इक्वल है, यानी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को आपस में, उसके ऑर्डर को चेंज करके, अगर उसका वैल्यू, अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए यानी आई आ जाए, तो आप बोलेंगे कि मल्टीपल इनवर्स ऑफ मल्टीपल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा बी। अगर वही और भी बोल सकते हैं कि मल्टीपल इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू हमारा ए हो जाएगा। और यह जो b होगा वह किसके हो इक्वल होगा? i/a के। किसके इक्वल होगा? i/a के। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डिवाइड, यानी नीचे लिखेंगे हम लोग यह जो मैट्रिक्स जैसे a है दिया वह लिखेंगे। और यह b किसके इक्वल हो जाएगा? a के। और a कहने का मतलब क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइड बाई b। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? इनवर्स को लिखते हैं। वह किसका इनवर्स? मैट्रिक्स का इनवर्स। अब आप लोगों का सोचना यह होगा कि जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे 5 का अगर मल्टीपल इनवर्स चाहिए, मल्टीपल इनवर्स यानी mi भी लिख सकते हैं मल्टीपल इनवर्स, तो मल्टीपल इनवर्स चाहिए तो हम लोग 1/5 लिख देते हैं। तो क्या हम लोग यह मैट्रिक्स 5 1 2 3 है, इसका इनवर्स चाहिए यानी इसका उल्टा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको पलट कर लिख देंगे कि यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 5 1। तो ऐसा कहना आपका बिल्कुल क्या है? गलत है। तो हम इसको समझेंगे कैसे? तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, जिस एग्जाम्पल के जरिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि कब इनवर्स होता है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे है, ए बराबर दिया है मैट्रिक्स जिसका फर्स्ट और सेकेंड ये सब दिए गए हैं एलिमेंट। जो एलिमेंट क्या है? 2 1 1 1। और बी का जो वैल्यू है वो 1 -1 -1 2। अब हमको क्या करना है? a इंटू बी पहले फाइंड आउट करना है डिफिनेशन के हिसाब से, फिर b इंटू ए फाइंड करना है। अगर दोनों का वैल्यू अगर आई आ जाए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तब हम उसको क्या कह सकते हैं? तब हम लोग a को b का इनवर्स और b को a का इनवर्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। तो a इंटू बी यानी a का वैल्यू कितना है? 2 1 1 1। और b का वैल्यू कितना दिया है? 1 -1 -1 और 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। फिर यहाँ पे 2 -1 से तो -2 और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा? 2। फिर इसमें मल्टीप्लाई तो 1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1 और प्लस में क्या हो जाएगा? 2। सॉल्व करेंगे इसको तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो 2 में से 1 गया तो 1 1 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल यानी 0। फिर यहाँ से 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू हुआ 0। फिर इसका वैल्यू क्या जाएगा? 1। यानी इसका तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है। इसको क्या हम लिख सकते हैं? I2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? I2। बट अब हमको क्या चाहिए? B इंटू ए चाहिए। और हम एक प्रॉपर्टी से पढ़े थे कि कम्यूटेटिव लॉ या क्या नहीं पालन करता है।
तो अब हमको शक है कि यह क्या इसका जो है वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा कि नहीं आएगा। तब हम इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 -1 और 2, और a का वैल्यू 2 1 1 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 1 से यानी 2 और यहाँ पे -1, फिर यहाँ से +1 और यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे -2 और प्लस में 2, यहाँ पे -1 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 1 1 आपस में कैंसिल हो सकता है और 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर 0 फिर 0 और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे 1 है और प्लस में 2 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा +1। तो ये अभी तो क्या आ रहा है I2 आ रहा है, क्या आ रहा है I2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a into b इक्वल टू b into a इक्वल टू I2, तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, वह a का इनवर्स क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्या हो जाएगा b, यानी यह इक्वल किसके हो जाएगा 1 बाई -1 और 2, यानी इन दोनों का इनवर्स क्या हो जाएगा, a का इनवर्स b हो जाएगा और b का इनवर्स क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और इसी तरह b का इनवर्स लिखना हो, यहाँ पे इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो b का इनवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं a को लिख सकते हैं, यानी a कितना दिया है 2 1 1 1, यानी 2 1 1 1, यानी अगर b में क्या किया जाए, b जो है b में अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करे, यानी b इंटू बी इनवर्स कहने का मतलब क्या है आई आइडेंटिटी आई, यानी अगर मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, तो मैट्रिक्स के टर्म में 1 को आइडेंटिटी कहा जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसी को हम लोग b का इनवर्स बोलते हैं। तो b का इनवर्स यहाँ पे b का b और b इनवर्स इक्वल टू a है, या क्या है a ही ना है, तो a इंटू यह आइडेंटिटी, यही ना प्रॉपर्टीज आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपको और अच्छा से समझना है तो ये भी कह सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे और कम्यूटेटिव लॉ को वह पालन करे और साथ ही साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए उनके मल्टीप्लाई करने पर, तो उन मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वह दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या किया मल्टीप्लाई किए हैं। तो इस तरह हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स को देखे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जो टॉपिक है वो मोस्ट VVI टॉपिक है, तो आप इसको नोट करना मिस ना करें और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज आता है वो बोलता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे और सेम ऑर्डर का, और चाहे उसके ऑर्डर को चेंज भी करते, यानी कम्यूटेटिव लॉ पे भी आप बनाए, तो उसका वैल्यू वही मैट्रिक्स आएगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि मान लेंगे कि ए कोई मैट्रिक्स 5 2 1 3 है या 2 क्रॉस 2 का है, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का क्या हो जाएगा, वह 1 0 0 1, यही होगा 2 क्रॉस 2 का। अब हम क्या करेंगे, a इंटू आई करेंगे, फिर i इंटू ए करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि यह जो लॉ है वह पूरी तरह सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे पहले a इंटू आई निकालना है, तो a का वैल्यू कितना दिया है, वह 5 2 1 3, और i का वैल्यू कितना दिया है 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 और 0 2 0 क्या हो जाएगा 0, यानी 5 प्लस 0, फिर यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 0 यानी 0 प्लस 2 1 जा 2, फिर 1 से 1 में तो 1 और प्लस 3 0 0, फिर 1 से 0 में तो क्या होगा 0 और प्लस 3 1 जा 3। तब यहाँ पे देखेंगे तो 5 0 0 5 और 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा
5, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। यानी ये इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो क्या आ रहा है यह मैट्रिक्स ही आ रहा है, यानी ए मैट्रिक्स ही आया है, ए आया है। अब हम फिर देखेंगे कि I इंटू ए, क्या देखेंगे I इंटू ए क्या ए के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे I इंटू ए पहले देखना है। तो I का वैल्यू कितना दिया है 1 0 0 1 और ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू 5 2 1 3 5 2 1 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 5 से तो 5 और 0 से 1 में करेंगे तो 0, यानी क्या हो गया 5 हो गया। फिर 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 0 में 3 से तो 0, यानी यह क्या आ गया 2 ही होगा यहाँ पे। फिर 0 से 5 में तो 0, 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हुआ। फिर यहाँ पे 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। देख रहे हैं कि यह ए ही मैट्रिक्स आ रहा है, क्या आ रहा है ए ही मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए, यानी यह प्रूफ कर रहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करे, चाहे जैसे भी मल्टीप्लाई करे, उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यह किस कॉन्सेप्ट पे है, तो यह किस कॉन्सेप्ट पे है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 करे चाहे 1 मल्टीप्लाई 5 करे, इसका वैल्यू कितना ही होने वाला है 5 ही होने वाला है। तो यह क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। यानी यह क्या करता है कि अगर पूछा जाए कि क्या कोई भी अवयवों में जो यूनिट मैट्रिक्स से, यानी किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या कोई इफेक्ट होगा, तो नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट में सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट आज का है वह क्या है, वह ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब होता है अवयवों का परिवर्त, यानी अवयवों का परिवर्त, यानी क्या किया जाए ट्रांसपोज, यानी ट्रांसफर करना। क्या करना, ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग कोई भी मैट्रिक्स है उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एलिमेंट का वैल्यू क्या होता है फिक्स्ड होता है। आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट रहता है वो क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू रहता है, तो उसका वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम तो जरूर कर सकते हैं कि रो और कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो वह प्रॉपर्टी जिसमें रो को कॉलम में चेंज किया जाए, किस में चेंज किया जाए, कॉलम में, और चाहे तो कॉलम को किस में चेंज करें, रो में चेंज करें, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी अवयवों का परिवर्त बोलते हैं। यानी अवयवों में क्या करते हैं चेंजिंग करते हैं, यानी जो एलिमेंट रो में है उसको कॉलम में लिखते हैं और जो कॉलम में है उसको किस में लिखते हैं, रो में लिखते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। जैसा कि अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, तो अगर इसका ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, तो a टू दी पावर t लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a टू दी पावर t लिखते हैं। तो अगर a टू दी पावर t लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रो को कॉलम में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में। यानी यह क्या है, यह रो है तो इसको कॉलम में लाएंगे तो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में आएगा, यानी A11 और A12। और इसका अगर हमको फिर यह रो को क्या करना है कॉलम में चेंज करना है, तो यह क्या हो जाएगा A21 और A22। यानी यह जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वह डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो तो फिक्स रहते हैं, केवल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स ही आपस में क्या होते हैं इंटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी आपस में चेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे जो यहाँ का एलिमेंट था वो उठकर यहाँ पे चला आया और इसका एलिमेंट यहाँ पे चला आया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी अवयवों का क्या कहते हैं परिवर्त बोलते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे a इक्वल टू 9 5 4 3 2 1,
इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना है, यानी रो में कितना है 9 5 4, और यहाँ पे फिर दूसरा रो क्या है वह 3 2 1 है, तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे। यानी देखिए तो इसका जो ऑर्डर था वह कितना ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 का, यानी 2 रो और 3 कॉलम था। लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, इसका कितना रो है, वह रो कितना है 3 रो है, और कॉलम कितना है 2 कॉलम है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवयवों का परिवर्त्य यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यह क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह करके लगभग हम लोग आज 5 जो प्रॉपर्टीज थे, 5 प्रॉपर्टीज, उसके बारे में समझे। अब आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम इस पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ और भी एग्जाम का टिप्स देने की कोशिश हम करेंगे। और आपका सपोर्ट बहुत चैनल पे बन रहा है, तो और भी थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आसपास भी आप लोग इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।